नमस्कार, जय श्री राम। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है और आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा या कुछ महीनों से या साल से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी एक नई परंपरा बनाती हुई नजर आई है और जब से सोनिया गांधी ने सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाई, सार्वजनिक राजनीति से दूरी बनाई, उन्होंने पत्र व्यवहार करना तेज कर दिया। कभी गाजा के लिए पत्र लिखती, कभी इजराइल के लिए लिखती हैं, तो कभी अंडमान निकोबार जो ग्रेटर अंडमान निकोबार में जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए पत्र लिखती हैं। लेकिन सोनिया गांधी को कभी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन एक पत्र सोनिया गांधी के नाम लिखा जाएगा और ये पत्र उनके चहेते बेटे राहुल गांधी की मनमानी, राहुल गांधी की तानाशाही और भारत के लोकतंत्र को, भारत की संसदीय परंपराओं को कुचलने के खिलाफ सोनिया गांधी से आग्रह किया जाएगा कि वो सामने आए। और ऐसा हो गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देव गौड़ा ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। पूर्व प्रधानमंत्री देव गौड़ा का यह पत्र सोनिया गांधी को सीधे तौर पर प्रेषित था और इस पूरे पत्र में उन्होंने कहीं भी राहुल गांधी के नाम का जिक्र नहीं किया। लेकिन इस एक पत्र के जरिए उन्होंने सोनिया गांधी के गाल पर थप्पड़ मारा है। आज से पहले किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की, किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। राहुल को तो सब बोलते हैं, लेकिन राहुल के कारनामों को लेकर उनकी मां सोनिया को सीधे तौर पर किसी ने कभी आगाह करने की कोशिश भी नहीं की, ना तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, ना तो कांग्रेस पार्टी के बाहर। लेकिन देवगौड़ा साहब ने वो कर दिखाया। उन्होंने बीते दिन एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने सोनिया गांधी से आग्रह किया है कि उन्हें सामने आना चाहिए और सामने आकर जो विपक्ष के द्वारा संसदीय परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के भीतर विपक्ष अपना रवैया अपना रहा है, जिस तरह से मनमानी की जा रही है, वेल पर चढ़ा जा रहा है, संसद की कार्रवाई को रोका जा रहा है, अमर्यादित आचरण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सियों को छेका जा रहा है, देवगौड़ा ने इस पर सीधी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना आधा जीवन संसदीय परंपरा में रहकर निकाल दिया, एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर निकाल दिया और आधे से ज्यादा वक्त वो विपक्ष में ही रहे। लेकिन उन्होंने कभी अपने कार्यकाल में इस तरह का विपक्ष नहीं देखा। उन्होंने नेहरू से लेकर मनमोहन तक का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा जो मुद्दे उठाए हैं उसमें सरकारों का विरोध हुआ है, लेकिन वो मुद्दे राष्ट्रीय हित के होते थे, वो मुद्दे आम जनता के मुद्दे होते थे। लेकिन इन दिनों संसद में बैठकर चाय पी जाती है, संसद में चाय और कॉफी की पार्टियां की जाती है, पकोड़े तले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये संसदीय आचरण नहीं है और इन घटनाओं का उल्लेख उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को लेकर किया, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले, एक हफ्ता ही गुजरा होगा, राहुल गांधी संसद के बाहर बजट सत्र के दौरान नजर आए थे और चाय कॉफी पी रहे थे, चाय बिस्किट खा रहे थे और विरोध कर रहे थे भारत में एलपीजी की आपूर्ति का। कह रहे थे एलपीजी की कमी है और इसके विरोध में वो एलपीजी से बनी हुई एक चाय पी रहे थे। इस तस्वीर को लेकर आलोचना तो हुई थी, सोशल मीडिया तक सीमित थी आलोचना, कुछ बयानबाजी तक भी ये बात आ रही थी। लेकिन इस आलोचना को सोनिया गांधी तक नहीं पहुंचाया गया। देवगौड़ा का ये पत्र 2-3 मायनों में बहुत अहम है। पहला तो एक जो इसका सबसे अहम मुझे लगता है क्यों है, वो इसलिए कि उन्होंने पूरे विपक्ष को एक तरह से नाकाबिल घोषित कर दिया है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। उसमें राहुल गांधी भी शामिल है। उन्होंने सोनिया गांधी से साफ कहा कि आप विपक्ष की सबसे सीनियर नेता हैं और मुझे लगता है कि अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करती हैं तो आपको आकर इन्हें रोकना होगा, क्योंकि ये जिस राह पर चल पड़े हैं उससे संसदीय परंपरा खत्म हो रही है, लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि राहुल गांधी के विषय में पूर्व प्रधानमंत्री ने तमाम विपक्ष के लीडर्स की चर्चा की और उन्होंने सोनिया गांधी को आगाह किया कि उनके बेटे राहुल गांधी ये कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर रहा है।
सोनिया को पत्र सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया कि वो कांग्रेस की संसदीय उसकी पार्लियामेंट्री अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, संसदीय उसकी बोर्ड की। लेकिन इसलिए भी लिखा गया क्योंकि वो राहुल गांधी की माँ भी हैं और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब कुल मिलाकर उन्होंने सोनिया गांधी को याद दिलाया है कि अब आपको रोकना होगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है और एक बात ये भी ख़ास है कि सोनिया गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तो बोलती हैं। सोनिया गांधी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बोलती हैं, सोनिया गांधी पाकिस्तान के मुद्दों पर बोलती हैं। लेकिन जिस संसद से सोनिया गांधी सांसद बनकर बैठी हुई हैं, जिस राज्यसभा से वो चुनकर आती हैं, जिस लोकसभा से वो सालों तक इस देश में चुनकर आती रहीं, अब जब उसके भीतर घटनाएँ होती हैं, तो सोनिया गांधी चुप्पी साध कर बैठी रहती हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी को बोलने के लिए आग्रह कौन करे? बोलने के लिए उनसे अपील कौन करे? ये काम पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने किया है। अब ये सोनिया गांधी को तय करना होगा कि सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र को गंभीरता से लेती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देती हैं, या सोनिया गांधी ने अपना बचा हुआ जीवन गाजा, ईरान, पाकिस्तान, अल्पसंख्यक या कुछ कट्टरपंथी समूहों के लिए बचा रखा है। बहरहाल इस पत्र को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और लोग पूछ रहे हैं कि जो पत्र सोनिया गांधी लिखा करती थी, अब एक पत्र उन्हें भी लिखा गया है। तो क्या सोनिया गांधी तत्परता दिखाएंगी या पुत्र मोह में गांधारी बनकर खामोशी और आंखों में पर्दा डालकर बैठी रहेंगी? आर फॉर राष्ट्र को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकॉन की बटन है, ये बटन आप इस पर दबाएंगे तो वीडियो का सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें समर्थन दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो 42,000 की सब्सक्रिप्शन की जो पूरी गति है, ये हम बहुत धीरे पहुंच रहे हैं। शुरुआत में आप लोगों ने भरपूर समर्थन दिया और 1 से 2 महीने में ही आर फॉर राष्ट्र करीब 30,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया था। लेकिन पिछले 3 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर की हमारी संख्या है बहुत धीरे बढ़ रही है और इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी आपसे विनती है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी कवर करें चीज़ें। मैं अब तक न्यूज़ आपके पास नहीं पहुँचा पाता हूँ। दिन में मुश्किल से मैं 2 वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूँ। टीम बहुत छोटी है, एक एडिटर है और वो एडिटर भी हमारे लिए फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं क्योंकि 2 एडिटर के लिए 2 वीडियोज़ के लिए कोई फुल टाइम करेगा नहीं। महँगा होता है, तो हम फुल टाइम रख भी नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सब्सक्रिप्शन आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोग देखें तो कुछ हम रेवेन्यू भी इससे हासिल कर पाएँ क्योंकि अभी कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है चैनल से। बस हम वीडियो बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुँचे। रेवेन्यू से सीधे से जो मेरा एक मकसद है कि हम 2 वीडियो बनाकर बैठना नहीं चाहते हैं। कई लोग मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी कह रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं, हमारे साथी हैं कि आप और मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? और मैं उनको क्या व्यवस्था बताऊँ? संकोच लगता है कहने पर कई बार कि पैसे नहीं हैं। समर्थन वो करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उससे इतना ही हो पा रहा है, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि हमें कुछ यूट्यूब से मिलना शुरू हो और हम चैनल को बढ़ाएँ।